मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हिंदू धर्म है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इसमें नई बात क्या है। इस्लाम की तारीख 1450 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम की वसूल हजारों साल पुरानी है। जब लगातार पैगंबर आए थे, इस्लाम की पहचान तो 8000 साल पुरानी बातों से भी साबित है, जबकि इस्लाम 1450 साल पहले मुकम्मल हुआ। सपा सांसद ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि ये बता दें कि 5000 साल पहले क्या था और क्या नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत में पहले दलित, द्रविड़, ओबीसी जाति के लोग रहते थे, लेकिन 2000 या 3000 साल पहले सेंट्रल एशिया से मंगोलिया और कजाकिस्तान या उसके आसपास से जो लोग आए थे वही असली आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को शूद्र बना दिया था। सपा सांसद ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि कश्मीर में 600 साल पहले एक भी मुसलमान नहीं रहता था, तो यह सबको पता है कि मुसलमान कहाँ रहता था। सभी लोग कन्वर्ट हुए हैं। वही कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने बाबरी मस्जिद कोर्ट के फैसले पर यह कहा था कि अदालत ने भावनाओं के चलते सबूत दरकिनार करते हुए फैसला दिया है और कांग्रेस की सरकार में मस्जिद और मजार सुरक्षित थे। जिस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तल्ख लहजे में कहा कि हम उन चंद फिरका परस्त ताकतों के हाथ में क्यों खेलें जो अमन चैन बर्बाद करना चाहती है। इस दौरान सपा सांसद ने भाजपा के बयानों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि झूठ तो इनकी पलकों पर रखा हुआ है, जब दिल चाहे बुलवा लो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है कि उन्होंने एम्स बनवा दिया है, जबकि वहां कोई बिल्डिंग ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे जो आज तक नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सांसदों की 2 साल तक निधि रोक ली गई। जब बाद में सांसदों ने निधि जारी करने को कहा तो बताया गया कि वह कोविड काल के दौरान खर्च कर दी। जब यह सरकार सांसदों को नहीं बख्श रही है तो कुछ और कहना बेकार है। वहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव पर सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़कर गए दारा सिंह चौहान भगोड़े हैं। उनकी जो भी इज्जत वहां बनाई गई थी वह सपा ने बनाई और अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जनता भारी मतों से जिताएगी। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हज़ारों साल पुराने। इस्लाम 8000 साल पहले जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जिनकी बस्तियों पे अज़ाब आए थे, कहीं पहाड़ आज भी उल्टा गिरा पड़ा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती जबकि 8000 साल पुरानी थी, वो स्टोन एज की बातें हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती भी उसी टाइम की थी जिसमें पानी से अल्लाह ने अज़ाब लेकर आया था। और वो बस्ती आज भी मौजूद है। मदीने शरीफ से तकरीबन 250 किलोमीटर अलूला एक जगह है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ, असल इस्लाम अब जो ख़ात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले हुए। तो अब ये माना जा रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मैं बता दूँ कि हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। और भाई जो भी है हिंदू धर्म में, जब 5000 तक की हिस्ट्री लोग बताते हैं, कृष्ण जी थे, रामचंद्र जी थे। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक उदाहरण ये भी दिया था कि कश्मीर में केवल पंडित रहते थे 600 साल पहले, वहाँ से भी कन्वर्ट हुए तभी मुस्लिम लोग आए। हाँ, तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं। बाहर से कितने से लोग आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया।
हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन चंद फ़िरका परस्त लोगों के हाथों में क्यों खेलने लगे जो हमारा इत्तेहाद को, हमारे प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं। जो होना था वो हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ASI ने भी यही कहा जो पिलर मिले हैं वो मंदिर के नहीं थे। ये भी कहा कि एक अपराध हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। लेकिन मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या गलत कहा? झूठ तो ऐसा हैगा कि जैसे कि बिल्कुल पलकों पे रखा हुआ, ज़बान से निकला और जब चाहो बुलवा लो। अभी कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि हमने एम्स बना दिया, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तो मालूम है जब से जब जुमले चले थे 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियाँ, वो जो जुमले चले थे वो आज तक चल ही रहे हैं। हम MP से कहा था कि हम आपकी 2 साल की निधि रोक के पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो तो खर्च हो गई कोविड पे। तो भाई इन्होंने तो MPओं को नहीं बख्शा, तो ये किसे बख्शेंगे? वहाँ पे हमारा कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। ऐसे भगोड़ों को कोई वोट नहीं देता, क्योंकि उनकी जो भी इमेज बनाई थी वो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। वो आज जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी।